3 बजे रात पूरा शहर सो रहा था, लेकिन एक 12 साल का लड़का मैडेरा की सड़कों पर अकेला दौड़ रहा था। नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्यों? क्योंकि उसके पास न लग्जरी जिम था, न पर्सनल कोच। उसके पास सिर्फ एक चीज थी, जिद। वो दूसरों से बेटर नहीं बनना चाहता था, वो अपने कल वाले वर्जन को हराना चाहता था। 17 साल की उम्र में जब वो स्पोर्टिंग लिस्बोन में था, एक दिन प्रैक्टिस खत्म होने के बाद सभी प्लेयर्स चले गए, लेकिन रोनाल्डो वहीं रुक गया। लाइट्स आधी बंद हो चुकी थी, ग्राउंड लगभग खाली था और वो सेम फ्री किक बार बार प्रैक्टिस कर रहा था। मिस अगेन मिस। लोग टैलेंट दिखाते हैं, रोनाल्डो रिपीटेशन दिखाता था। मैनचेस्टर यूनाइटेड के शुरुआती दिनों में उसके कोच ने उसे कहा, स्टॉप शोइंग ऑफ, प्ले सिंपल। ये सुनकर ज़्यादातर लोग टूट जाते, लेकिन रोनाल्डो, उसने कंप्लेन नहीं किया, उसने खुद को रिबिल्ड किया। डेली एक्स्ट्रा ट्रेनिंग, डाइट कंट्रोल, स्लीप डिसिप्लिन। वो मोटिवेटेड नहीं था, वो प्रोग्राम था। और फिर एक दिन आया, सेम रोनाल्डो जिसे लोग ओवर कॉन्फिडेंट किड कहते थे, बलोन डोर जीतता है, फिर दोबारा, फिर तिबारा। सक्सेस एक दिन में नहीं आया, लेकिन उसने एक भी दिन मिस नहीं किया। अब ध्यान से सुनिए, रोनाल्डो की स्टोरी में सबसे पावरफुल चीज क्या है? टैलेंट नहीं, लक नहीं, अपॉर्चुनिटीज नहीं, कंसिस्टेंसी। जब आप सो रहे होते हैं, वो प्रैक्टिस कर रहा होता है। जब आप एक्सक्यूज बना रहे होते हैं, वो रिपीटेशन कर रहा होता है। रोनाल्डो अलग पैदा नहीं हुआ था, उसने खुद को अलग बनाया, हर दिन, बिना रुके। और आज की इस वीडियो में हम उसी सीक्रेट को डिकोड करेंगे। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने समझा कि कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड होता है, लेकिन एक प्रॉब्लम अभी भी बाकी है। हम शुरुआत तो कर देते हैं, 2-3 दिन मोटिवेट भी लेते हैं, लेकिन फिर हम कंसिस्टेंसी लूज कर देते हैं। जिम शुरू करते हैं, छोड़ देते हैं। रीडिंग शुरू करते हैं, छोड़ देते हैं। गोल्स बनाते हैं, भूल जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों कुछ लोग सालों तक कंसिस्टेंट रहते हैं और कुछ लोग 3 दिन भी नहीं टिक पाते? हम जानेंगे सक्सेसफुल लोगों की वो हिडन हैबिट जो उन्हें अनस्टॉपेबल बनाती है। और अगर आप इन हैबिट्स को समझ गए, तो कंसिस्टेंसी आपके लिए स्ट्रगल नहीं, ऑटोमेटिक सिस्टम बन जाएगी। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, क्योंकि ये सिर्फ मोटिवेशन नहीं, ये आपका सिस्टम अपग्रेड है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फाइंड योर हैप्पीनेस, जहां हम बात करते हैं साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर, सक्सेस सीक्रेट्स, और आज हम समझेंगे हैबिट्स की साइकोलॉजी। 5 पावरफुल हैबिट सिस्टम्स। आज मैं आपको दूंगी 5 ऐसे हैबिट सिस्टम्स जो आपकी कंसिस्टेंसी को अनस्टॉपेबल बना देंगे। सिस्टम नंबर 1, आइडेंटिटी सिस्टम। सबसे पहले आप क्या करते हो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आप खुद को क्या मानते हो ये ज़्यादा पावरफुल है। अगर आप कहते हो आई एम ट्राइंग टू गो जिम, तो ब्रेन कंफ्यूज रहेगा। लेकिन अगर आप कहते हो आई एम डिसिप्लिन पर्सन, गेम बदल जाता है। एक्शंस रिपीट करने से हैबिट बनती है, लेकिन आइडेंटिटी चेंज करने से लाइफ बनती है। रोनाल्डो क्या सोचता है? आई प्ले फुटबॉल नहीं, आई एम द बेस्ट। हर हैबिट से पहले अपनी आइडेंटिटी डिफाइन करो। मैं रीडर हूँ, मैं डिसिप्लिन हूँ, मैं फोकस्ड इंसान हूँ। सिस्टम नंबर 2 मिनट रूल। सबसे बड़ी मिस्टेक हम शुरुआत ही बाहर ही करते हैं। सॉल्यूशन 2 मिनट रूल। अगर हैबिट शुरू नहीं हो रही, तो आप उसे बड़ा बना रहे हो। जिम जाना है, सिर्फ शूज पहन लो। रीडिंग करनी है, सिर्फ 1 पेज पढ़ो। क्यों? क्योंकि शुरू करना सबसे मुश्किल होता है। वंस यू स्टार्ट,
ब्रेन ऑटोमेटिकली कंटिन्यू करना चाहता है। सिस्टम नंबर 3, एनवायरनमेंट डिज़ाइन। आपकी विल पावर वीक नहीं है, आपका एनवायरनमेंट स्ट्रॉन्ग नहीं है। डिसिप्लिन नहीं चाहिए, डिज़ाइन चाहिए। अगर फ़ोन पास है तो डिस्ट्रैक्शन होगा ही, अगर जंक फूड सामने है तो कंट्रोल टूटेगा ही। रोनाल्डो क्या करता है? स्ट्रिक्ट डाइट, डिस्ट्रैक्शन फ्री रूटीन, फिक्स्ड ट्रेनिंग एनवायरनमेंट। बैड हैबिट को इनविजिबल करो, गुड हैबिट को विजिबल करो। सिस्टम नंबर 4, हैबिट स्टैकिंग। नई हैबिट बनाना मुश्किल है, लेकिन एग्जिस्टिंग हैबिट से जोड़ना आसान है। फॉर्मूला क्या है? ऑल हैबिट है आफ्टर, लेकिन न्यू हैबिट है आई विल। एग्जाम्पल, टी के बाद 5 मिनट रीडिंग, ब्रश के बाद 10 पुशअप्स, डिनर के बाद प्लानिंग। ब्रेन को नया रास्ता मत दिखाओ, पुराने रास्ते पर नया टर्न जोड़ दो। सिस्टम नंबर 5, नो ज़ीरो डे रूल। अब सबसे पावरफुल रूल, कभी ज़ीरो मत जाओ। कंसिस्टेंसी का मतलब परफेक्ट होना नहीं, प्रेजेंट होना है। टाइम नहीं है, एक पुशअप कर लो, एक पेज पढ़ लो, 1 मिनट फोकस कर लो, लेकिन चेन मत तोड़ो। रोनाल्डो भी हर दिन 100% नहीं देता, लेकिन वो 0% भी नहीं देता। स्किप कर सकते हो, लेकिन क्विट नहीं। अब इमेजिन करो, अगर आप इन 5 सिस्टम को नेक्स्ट 30 डेज फॉलो करते हो तो क्या होगा? आप बदल जाओगे? नहीं, आप ट्रांसफॉर्म हो जाओगे। क्योंकि सक्सेस एक बड़ा स्टेप नहीं है, छोटे स्टेप की कंसिस्टेंसी है। रोनाल्डो रोज जीतने नहीं निकलता, वो रोज रिपीट करने निकलता है, और वही रिपीटेशन उसे दुनिया से अलग बनाता है। अब आपकी बारी है, कमेंट में लिखो नो ज़ीरो डे। अगर आप आज से कंसिस्टेंसी स्टार्ट कर रहे हो तो वीडियो को लाइक करो। अब तक आपने समझ लिया हैबिट कैसे बनती है, कंसिस्टेंसी कैसे आती है, डिसिप्लिन कैसे काम करता है। लेकिन एक मोमेंट ऐसा आता है जहाँ ये सब नॉलेज काम करना बंद कर देता है। गेम हैबिट्स का नहीं टूटता, गेम माइंडसेट का टूटता है। वो मोमेंट जब आप फेल होते हो, जब रिजल्ट नहीं आता, जब लोग डाउट करते हैं, जब आप खुद को क्वेश्चन करते हो और फिर आप स्लोली गिव अप कर देते हो। फेलियर आपको रोकता नहीं, आपका रिएक्शन आपको रोकता है। अब एक ऑनेस्ट ट्रूथ, हर कंसिस्टेंट इंसान, हर सक्सेसफुल इंसान इस फेज से गुजरा है। रोनाल्डो भी मैचेस हारा है, पेनल्टीज मिस की है, क्रिटिसिज्म फेस किया है, लेकिन क्या उसने रुकना चूज किया? नहीं। विनर्स फेल होते हैं, लेकिन रुकते नहीं हैं। यहीं पर डिफरेंस बनता है। लोग 2 कैटेगरीज में डिवाइड हो जाते हैं, जो फेलियर देखकर रुक जाते हैं, जो फेलियर को फीडबैक बना लेते हैं। सेम फेलियर, डिफरेंट माइंडसेट, डिफरेंट लाइफ। अब सबसे डेंजरस मोमेंट, जब आप कहते हो शायद ये मेरे बस की बात नहीं, मैं कंसिस्टेंट नहीं रह सकता, मैं बदल नहीं सकता। यही वो पॉइंट है जहाँ 90% लोग क्विट करते हैं। आप हार तब नहीं मानते जब आप फेल होते हो, आप हार तब मानते हो जब आप बिलीव करना छोड़ देते हो। लेकिन अगर आप इस एक मोमेंट को हैंडल करना सीख गए तो आपको कोई नहीं रोक सकता। सक्सेस हैबिट से नहीं रुकती, फेलियर से रुकती है। इमेजिन करो, आप 10 दिन कंसिस्टेंट रहे, 15 दिन डिसिप्लिन फॉलो किया और फिर एक दिन आपने स्किप कर दिया। अब क्या होगा? माइंड बोलेगा चेन टूट गई, अब छोड़ दे, और यही गेम खत्म हो जाता है। लोग फेलियर से नहीं हारते, एक बैड डे को बैड लाइफ बना देते हैं। लेकिन विनर्स क्या करते हैं? वो अगले दिन वापस आते हैं, चाहे 1% से ही क्यों ना हो, लेकिन आते हैं।
विनर्स परफेक्ट नहीं होते, वो कमबैक मास्टर्स होते हैं। अगर आप सच में जीतना चाहते हो तो आपको ये सीखना होगा कैसे उठना है, कैसे बाउंस बैक करना है, कैसे फेलियर को फ्यूल बनाना है। क्योंकि फॉल होना नॉर्मल है, लेकिन वहीं पड़े रहना चॉइस है। हैबिट्स आपको स्टार्ट कराती है, लेकिन फेलियर हैंडलिंग आपको फिनिश कराती है। और जिस दिन आपने फेलियर को कंट्रोल करना सीख लिया, उसी दिन आपने अपनी सक्सेस को गारंटी कर दिया। हो सकता है आप अभी फेलियर को गलत तरीके से हैंडल कर रहे हो और इसी वजह से आप बार बार स्टार्ट करके भी फिनिश नहीं कर पा रहे। तो अगली वीडियो मिस मत करना, क्योंकि ये सिर्फ मोटिवेशन नहीं होगी, ये आपका कमबैक ब्लूप्रिंट होगा। अगर आप यहाँ तक देख चुके हो तो कमेंट में लिखो आई विल कम बैक और वीडियो को लाइक करो। अगर आप रेडी हो गिरकर भी जीतने के लिए, हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। फोकस, फाइट, फिनिश, फाइंड योर हैप्पीनेस।